नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 28 जनवरी 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। मघा नक्षत्र शाम 3:53 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। सौभाग्य योग वाणिज्य करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:49 से दोपहर 12:33 तक का होगा। वहीं राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी आपको देने वाला हूं। साथ ही साथ आज रविवार है तो हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ 2 फरवरी दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं चंद्रमा आज सिंह राशि में है। केतु का संचरण कन्या में, मंगल बुध और शुक्र ये 3 ग्रह युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य का संचरण मकर में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो केतु के नक्षत्र में है शाम तक, और इसके पश्चात चंद्रमा नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, सायंकाल शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातक किस ग्रह के विशेष प्रभाव में हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान है, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज अपने इस दिन को सर्वश्रेष्ठ बना सकते हैं, इस दिन का सर्वोत्तम लाभ उठा सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 2 फरवरी दिन शुक्रवार गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है, लेकिन पहला जो मुहूर्त है वो सायंकाल 6:28 से 8:42 के बीच है, और दूसरा मुहूर्त मिल रहा है वो मध्य रात्रि में है 1:11 से 3:28 के बीच। ये वृश्चिक लग्न में मिल रहा है। सर्वश्रेष्ठ गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है। प्रसूति का स्नान का मुहूर्त, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन, मुंडन का मुहूर्त भी है। विद्यारंभ, वर वर्ण, कन्या वर्ण,
वधु प्रवेश, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, तो वहीं बच्चा गोद लेना है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है तो उसका मुहूर्त, सर्वदेव प्रतिष्ठा का मुहूर्त, जलाशय और वाटिका आरंभ करने का मुहूर्त, तो वहीं वाहन क्रय विक्रय करने का भी मुहूर्त है। ये सारे मुहूर्त प्रातः 7:22 से 8:58 के बीच हैं प्रातःकाल, आज से 5 दिन बाद। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने आपको बताया था, आज दिव्य महाप्रयोग में एक बेहद दिव्य जानकारी आपको देने जा रहा हूं और साथ ही साथ इसके पश्चात हम भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको लेकर के चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष को महसूस करना चाहते हैं, तो देखिए मैं यहाँ एक लिंक दे रहा हूँ। ये एक प्लेलिस्ट है वनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। आप ऐसे भी चाहें तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में चले जाइए और सर्च कर लीजिए वनली एस्ट्रोलॉजी, और इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो एक एक करके देख लीजिए। ज्योतिष समझ में नहीं आएगा, वरन ज्योतिष आप महसूस करने लगेंगे। तो अब चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, आज एक अद्भुत जानकारी आपको देने वाला हूं। आजकल हमारी चर्चा शनिदेव के पूर्वजन्म के हमारे संबंध से चल रही है। आज के इस परिवेश में देखा जाए तो क्या बच्चा, क्या बूढ़ा, क्या जवान, सब कहीं ना कहीं शनिदेव के प्रभाव से जूझ रहे हैं। शनिदेव का प्रभाव जब चंद्रमा पर हो तो व्यक्ति मानसिक रूप से बेहद अशांत हो जाता है, डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। केवल यही एक दो बातें नहीं है, तमाम तरह की परेशानियां हैं जिसे हम कह सकते हैं शनिजन्य पीड़ा। प्रिय दर्शकों, एक अद्भुत उपाय है। वैसे तो शनिजन्य पीड़ा से मुक्ति हेतु मैंने बहुत से उपाय आपको बताए हैं, लेकिन वो सभी के सभी उपाय कहीं ना कहीं पूजा पाठ से संबंधित रहे हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो पूजा पाठ नहीं करना चाहते। उनके लिए क्या, उनके लिए ही आज एक ऐसी, वैसे ऐसा नहीं है कि जो पूजा करने वाले हैं वो इस प्रयोग को नहीं कर सकते, ये अपने आप में एक साधना ही है। और इस साधना को करने से शनिजन्य जितनी भी परेशानियां हैं आपके जीवन काल में, समझ लीजिए उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। और वो उपाय क्या है प्रिय दर्शकों? वो उपाय है एक मुद्रा। इस मुद्रा को कहते हैं सूर्य मुद्रा। और ये सूर्य मुद्रा इतनी जबरदस्त है कि जन्म कुंडली में किसी भी तरह के शनिजन्य पीड़ा से यदि जातक पीड़ित है तो जातक को ये मुक्ति दिला देता है। और ये सूर्य मुद्रा बनती कैसे है? एकदम बेहद आसान। आपको पता है, यदि आप हस्तरेखा को समझते हैं तो ये जो अनामिका उंगली है, इसी को सूर्य की उंगली कही गई है। बस अनामिका उंगली को अंगूठे से यदि हम ऐसे दबा दें, बस ऐसे हो गई सूर्य मुद्रा। प्रिय दर्शकों, हमारी हथेली में सबसे अधिक अगर ऊर्जा का प्रवाह देखा जाए तो वो इस अंगूठे में है। समझ लीजिए कि हमारी जीवन दायिनी शक्ति वो इस अंगूठे से गुजर रही है। और आप विवाह में प्रायः अनामिका अंगुली में जो हीरा इत्यादि पहनाते लोगों को देखे हैं, इसका भी अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। और वो कारण है इसकी एक नस का सीधा हृदय से जाकर के जुड़ना। प्रिय दर्शकों, जब हम सूर्य मुद्रा का निर्माण करते हैं तो ये केवल शनिजन्य पीड़ा से ज्योतिषीय तर्क के आधार पर अगर हटा दें तो इसके अलावा भी इसके बहुत से फायदे हैं। एक तो ये व्यक्ति, वो सभी लोग, शनि के प्रभाव में सबसे पहले क्या होता है, व्यक्ति के अंदर एक आलस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, किसी काम में उसका मन नहीं लगता, या यूं समझ लीजिए कि एक तरह से उदासीन हो जाता है जीवन। तो ये सूर्य मुद्रा और शुक्र, यानी ये अंगूठा जो है ये शुक्र को प्रभाव बताता है, और सूर्य, इन दोनों का संपर्क जीवन में एक नई चेतना जागृत कर देती है। एक तरह से ऐसा समझ लीजिए कि ऐसे लोग जिनको आजकल के बच्चों में देखने को मिल रहा है कि कहीं किताब पढ़ लिया या कुछ पढ़ लिया, या उनके ऊपर प्रेशर इतना है कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जा रहे हैं, वो तरह तरह की बेतुकी बातें भी करने लग रहे हैं, उनको अगर ये प्रयोग कराया जाए तो फिर से वो सामान्य धारा में लौट आएंगे। हर वो व्यक्ति जो कहीं ना कहीं अपने आप को एकाकी जीवन में पा रहा है, ऐसा लग रहा है कि नहीं अब मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, वो ये प्रयोग करना शुरू करे। कुछ ही दिन करते करते आप समझ लीजिए कि शनिजन्य प्रभाव से बाहर निकलेंगे, और जो उदासीनता आपके जीवन काल में छाई हुई है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जितने भी वो लोग जो 7.5 से गुजर रहे हैं, शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, शनि के पंचम प्रभाव से गुजर रहे हैं, या शनि की दशा से गुजर रहे हैं, यहां तक कि ये राहु जन्य प्रभाव से भी आपको राहत दिला देगा। तो आप ये सूर्य मुद्रा नियम से बनाएं, नियमित।
अब एक बहुत बड़ा गहरा सवाल है कि ये मुद्रा बना लेने भर मात्र से हम कैसे शनिजन्य पीड़ा से बच सकते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव याद रखिए, हमारा ये जो शरीर है, अगर रोग इसमें होते हैं तो ये परम पिता की कृपा है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो दवा भी इसी में उत्पन्न होते हैं। रोग की जो दवा, आज हम इतने व्यस्त हैं कि हम दवा, तुरंत रोग हुआ और तुरंत ठीक करने के लिए तमाम तरह की दवाएं खाने लग रहे हैं, जबकि हमारा शरीर अपने आप में अजूबा है। हर रोग की दवा ये खुद ही उत्पन्न करता है, हर रोग की दवा। विश्वास मानिए, कैंसर जरूरी नहीं है कि आज ही हुआ है, पहले भी होता था, और ऐसा नहीं कि तब भी लोग मरते नहीं थे, मरते थे, लेकिन तब तमाम तरह के जो उपाय थे वो जड़ी बूटी, आसन, व्यायाम, प्राणायाम में ही छुपे हुए थे। तब इतने डिप्रेशन के शिकार लोग नहीं होते थे। आज तो छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन के शिकार हैं। ये प्रयोग अगर किया जाए तो व्यक्ति की चेतना जागृत हो जाती है, और जब वो जागृत होगी तो सीधी सी बात है कि आपके अंदर वो तेज आ जाएगा, और एक बार उस तेज को आप महसूस करने लगे तो फिर कहना ही नहीं। फिर शनि का जो काम है, शनि का मूल काम ही यही है कि आपके अंदर विरक्ति उत्पन्न करे, उससे आप बचेंगे। तो आप ये जरूर करिए, आजमा करके देखिए। और फिर बाकी ये दूसरा उपाय, स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, और पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित हो गया। अब इस जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है, रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं। ये प्राणायाम बेहद आवश्यक है, ये प्राण का आयाम है, प्राण का व्यायाम है। आयु वृद्धि, तेज वृद्धि, सब कुछ इसी से हो जाता है। यहां देखिए, एक ऊपर लिंक पुनः दे रहा हूं, ये वीडियो प्राणायाम का मेरे द्वारा ही बनाया हुआ है। आपको इसी विधि से प्राणायाम करना है। प्राणायाम आपने कर लिया, प्राणायाम कर लेने के पश्चात पुनः हाथ में जल लीजिए, दाहिने हाथ में, और बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करके कल्पना करिए, जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। तो एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार अर्घ्य स्वरूप दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11, 21, 51, 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो भुवन भास्कर की आराधना बेहद आवश्यक है। बता दूं कि राशिफल में आज के दिन को ठीक करने का मैं जरूर उपाय बताऊंगा, लेकिन भुवन भास्कर की आराधना उतनी ही आवश्यक है। याद रखिएगा कि चाहे कोई भी समय हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, आपने गौर किया होगा कि मैं सभी पूजाओं से ऊपर भुवन भास्कर की आराधना को रखता हूं, तो वो तो आपको करना ही करना है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। आज मेष राशि के जातक देखा जाए तो देवगुरु के प्रभाव में है और अच्छा है। वैसे गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति यह है कि चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, तो देवगुरु के आप प्रभाव में होने के चलते एक काम करिए कि ये जो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, इसके घर में दाने हो, माला हो, उसको जल में डाल दीजिए और उसी जल से स्नान करिए। तो पंचमुखी रुद्राक्ष के दाने
से जो जल बने उसी जल से आपको आज स्नान कर लेना है। शांति मिलेगी, मन शांत होगा और किसी बात को लेकर के चिंतित थे उससे आपको राहत मिल जाएगी। बाकी अगर देखा जाए तो आप नौकरी पेशा हैं, छुट्टी का दिन है, व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ही होगा। अगर कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। आर्थिक रूप से अगर आप बहुत परेशान हैं तो आपको राहत मिलेगी। हालांकि एक बात आपको बता दूं कि व्यापार में कोई बड़ा निवेश ना करें और साथ ही साथ परिवार के सदस्यों के साथ अगर आप हैं तो अच्छा रहने वाला है दिन, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कुल मिलाकर के देखें तो मेष के जातकों के लिए साधारणतया दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए दिन मिला जुला रहने वाला है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। जोड़ों में दर्द इत्यादि से परेशान थे तो आपको राहत मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। वृषभ के जातकों के लिए आज आपका दिन जो है बुध के प्रभाव में व्यतीत होने वाला है। एक उपाय बताता हूं। प्रातःकाल ही खाली पेट आंवले का जूस, ये प्रातःकाल खाली पेट सेवन करिए, इसका ग्रहण करिए। इससे बुध के प्रभाव में वृद्धि होगी, बुद्धि जागृत होगी, स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी वो दूर होगी। और फिर जब आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो फिर आपके सोचे हुए काम तो पूरे होंगे ही होंगे। और फिर अपने काम में लग जाइए, मेहनत करिए, उसका फल मिलेगा। घर की साफ सफाई की अगर कोई जरूरत हो तो वो करिए। घर के मरम्मत से लेकर के कहीं किसी रिश्तेदार से मिलने जाना हो, किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना हो, जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में भी फायदा होगा। आज का प्रयोग इसलिए भी करिए, इससे जब मन स्वस्थ होगा, तन स्वस्थ होगा तो क्रोध पर नियंत्रण होगा। और आज आपके क्रोध के कारण काम बिगड़ सकते हैं। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई निर्णय मत लीजिए। दाम्पत्य जीवन हो या माता पिता के साथ हो, संतति के साथ हो, अनबन चल रही है उसे खत्म करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों को टेंशन से मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो बहुत अच्छा उपाय बताया हूं, उसे करिए। पेट जन्य जो भी परेशानी हो, तकलीफ हो, उससे मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मिथुन के जातकों की बात करें तो मिथुन के जातक आज आप राहु के प्रभाव में हैं। और राहु के प्रभाव में होना आपके लिए बढ़िया है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा राहु के प्रभाव में, आप राहु के प्रभाव को बढ़ाते हैं और इससे आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। सफेद चंदन होगा घर में, उसको घिसिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, और उसको जल में मिलाकर के उस जल को खाली पेट सुबह सुबह पी लीजिए। नुकसान उससे नहीं होता, आप इसे पी सकते हैं, फायदा मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसको कर सकते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा सकारात्मक सोच बढ़ेगी, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आपके ज्यादातर फैसले सही होंगे और समझ लीजिए कि जोखिम भी आप उठा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन सफलता प्रदायक बन जाएगा। छुट्टी के बावजूद आज का दिन लाभप्रद हो जाएगा। बाकी कहीं कोई विशेष बड़ी योजना है, कोई बड़ा निवेश करने का, कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ मिलेगा। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी दिन को ठीक कहा जाएगा। और बात यदि आपके दाम्पत्य की कही जाए तो दाम्पत्य जीवन भी सुखद दिखाई पड़ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी व्यापारी वर्ग हैं उनको ये प्रयोग अवश्य कर लेना चाहिए। व्यापार में कहीं कोई दिक्कत या परेशानी आ रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। जिनको स्वास्थ्य में परेशानी है किसी भी तरह की, वो भी आज ये प्रयोग कर लें तो आपको, विशेषकर कोई दीर्घकालिक रोग है जो लंबे समय से चला आ रहा है, तो आपको उसमें राहत अवश्य मिलेगी। लकी अंक 3, लकी कलर क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात करें तो आज आप भुवन भास्कर के प्रभाव में हैं। एक बहुत बढ़िया उपाय आपको बता रहा हूं। प्रातःकाल पूजा इत्यादि कर लेने के पश्चात भुवन भास्कर की आराधना तो मैं अंत में कहूंगा आपको पहले ही कर लेना है। सब कुछ कर लेने के पश्चात खाली पेट सबसे पहले 3 छुहारा आपको मिल जाएगा, घर में ही होता है हर किसी के, सेवन अवश्य करिएगा। सूर्य बलि होंगे, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, काम में मन लगेगा, एक नया जोश भर जाएगा। घर परिवार से जुड़ी अगर कहीं कोई चिंता है वो दूर होगी, कोई खुशखबरी मिलने वाली है। किसी उलझन में उलझे हुए हैं तो समझ लीजिए वो उलझन सुलझने वाली है। बस संयम के साथ आपको आगे बढ़ते चले जाना है। आज छुट्टी का दिन आपके पक्ष में रहेगा। व्यापारियों की बात करूँ तो दिन बढ़िया है। व्यापार में कहीं कोई डील इत्यादि है तो आप आज कर सकते हैं। कोई मीटिंग है वो कर सकते हैं, कहीं किसी से मिलना है कर सकते हैं, किसी कागजात पर साइन करनी है वो भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के आज सूर्य को ही जागृत करिए और अच्छा है दिन, सूर्य के प्रभाव में है। इससे एक फायदा और भी मिलेगा, किसी तरह की नकारात्मकता आप पर हावी नहीं होगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से दिन अच्छा कहा जाएगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखद है। और बात वहीं विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी है आपको, लेकिन सफलता मिलनी तय है। तो विद्यार्थियों के लिए भी कहीं कोई कमी दिक्कत नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
सिंह के जातकों की यदि बात करें तो आज आप मंगल के प्रभाव में हैं। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा, मंगल के नक्षत्र में, मंगल के प्रभाव में आप प्रातःकाल, ठंडी का मौसम है, भिखारी अगर कहीं आसपास दिखाई पड़े तो 2, 1, 4 जितनी की क्षमता हो आपके पास उनको चाय पिलाइए। आज बहुत फायदा मिलेगा। अगर मिट्टी के पात्र में पिलवा सके तो और ज़्यादा अच्छा होगा। समझ लीजिए सकारात्मकता बढ़ेगी, जो भी परेशानियां, जो भी उलझने, समस्याएं आपके सम्मुख आ रही थी वो दूर होंगी, बाकी परिवार का साथ मिलेगा। आज ये प्रयोग करके, भले छुट्टी है लेकिन कार्य क्षेत्र में कहीं कोई विघ्न, बाधा, परेशानी आ रही थी उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। बाकी व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापार के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई लेन देन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, परंतु किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग, गलत टीका टिप्पणी करने से बचिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से मान सम्मान मिलेगा और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में विशेष रूप से लगेगा। बाकी हर तरह से सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई खासा परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात कर लेते हैं। आज कन्या के जातक शनिदेव के प्रभाव में है और केतु के नक्षत्र में चंद्रमा। कुल मिलाकर के देखें तो आज शनिदेव के प्रभाव को बढ़ाइए। इससे एक छोटी सी परेशानी आएगी, आपका व्यय बढ़ेगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं क्या क्या फायदे होने वाले हैं। पहले तो आप शनिदेव के प्रभाव को बढ़ाने के लिए खाली पेट 8 मुनक्का, जो काली किशमिश होती है, उसका सेवन करिए। अब देखिए फायदा क्या होगा। कोई आकस्मिक बहुत दिनों से रुका हुआ काम आपका बनेगा। निसंदेह धन थोड़ा अधिक खर्च होगा, पर धन आगमन के रास्ते भी बनेंगे। पारिवारिक जीवन में भी सुधार होगा और आपको अपने ऊपर भी खर्च करने के लिए वक्त मिलेगा। यानी आपका आज मैनेजमेंट इतना बेहतर हो जाएगा कि सारे काम करते हुए खुद पर भी थोड़ा समय दे सकते हैं। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन, और जल्दबाजी में बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई उलझन या परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अनुकूल परिणाम मिलने वाला है और स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। तुला के जातक आज राहु के प्रभाव में है और गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में आपकी राशि से लाभ में। कहना ही नहीं कितना बढ़िया है दिन। छुट्टी के बावजूद आज आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। थोड़ा सा सफेद चंदन घिस करके जल में मिलाकर के उस जल को पी लीजिएगा। दिन बहुत अच्छा है, शुभ है और हर तरह से आपके लाभप्रद है। जरूरी जो भी फैसले हैं वो सब फैसला आप लीजिए। दिन आपको एक एक करके लाभ देता जाएगा। यात्रा करिए, यात्रा आपकी लाभप्रद है। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो भी काम आपका बनने वाला है। नौकरी पेशा अगर हैं आप, छुट्टी नहीं है तो कार्य क्षेत्र में समझ लीजिए बढ़िया ही बीतने वाला है दिन। और व्यापारियों के लिए भी दिन बेहद शुभ है। जो भी आपके अधूरे काम है वो पूरा करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं वो करिए। मन की बात अगर किसी से शेयर करनी है, प्रेमी से, जीवन साथी से, तो कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, राहु के प्रभाव में है आप और राहु के प्रभाव को मैंने बढ़ाया है। राहु की एक समस्या है क्या, वो गलत फहमी बहुत पैदा करते हैं, शक की स्थिति उत्पन्न कराते हैं। शक पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। वाहन चलाते समय बस सावधानी जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक के जातक आज सूर्यदेव के प्रभाव में है और देखा जाए तो दशम में आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आप भी सूर्य के प्रभाव को बलि करिए। 3 छुहारा प्रातःकाल पूजा इत्यादि करने के पश्चात खाली पेट सेवन कर लीजिए। सूर्य के प्रभाव में वृद्धि होगी। और भी सूर्य के प्रभाव को बलवान करने का तरीका है। चंदन लगाइए, लाल रंग का वस्त्र पहनिए, माता पिता का सम्मान करिए। फिर देखिए सोचे हुए सभी काम बनेंगे। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो वो भी होगा। मेहनत का अच्छा प्रतिफल मिलेगा। और कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तब तो जरूर ही करिए। बिल्कुल सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। दिन शुभ है। कुछ बड़े कार्यों को करने की यदि योजना है तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ समय है। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए।
प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, किसी भी तरह से उनका अपमान मत करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और धनु के जातकों की यदि हम बात करें तो आज धनु के जातक मंगल के प्रभाव में है। और देखा जाए तो मंगल के प्रभाव में होना आपके लिए काफी राहत की बात है। आप भी प्रातःकाल 2, 4, 5 भिखारियों को मिट्टी के कुल्हड़ जो होते हैं पात्र, उसमें चाय पिलवाइए। इससे आपका मंगल और अच्छा प्रभाव देगा। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है, आकस्मिक लाभ की स्थिति बनेगी और लंबे समय से कोई समस्या चली आ रही थी उससे बाहर निकलने का तो मौका मिलेगा, या यूं समझ लीजिए कि उस समस्या पर पुनः विचार करने का मौका मिलेगा। कुछ ऐसे अवसर मिलेंगे जो आपको फायदा ही देंगे। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान है तो जा सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है और इतना ध्यान रखिएगा कि मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी। रिजल्ट उस कदर आज नहीं मिलेगा पर घबराने की जरूरत नहीं है। दिन अच्छा है, उपाय जो कराया है उससे भी फायदा मिलेगा। सो काम आप अपना करिए, जल्दबाजी मत करिए, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो ठीक ही है। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, विशेष करके जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी, दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों का कहना नहीं कि आप आज शनिदेव के प्रभाव में हैं और यह प्रभाव आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगी। गोचर कुंडली की स्थिति को अगर देखें तो आज मानसिक अशांति और परेशानी से मुक्ति के लिए आपको मैं सबसे पहले तो यही सलाह दूंगा कि आप शनिदेव के प्रभाव को बल देने के लिए 8 मुनक्का जो काली किशमिश होती है प्रातःकाल खाइए। अब इससे आपको फायदा तो मिलेगा क्योंकि लग्न को बल जाएगा, आपके राशि को आपके बल जाएगा, शनि को बल जाएगा, पर एक छोटी सी परेशानी होगी। कार्यों में थोड़ी डिले, परेशानी आएगी, गति धीमी हो जाएगी। इससे घबराइएगा मत, पहली बात। दूसरी बात, कुछ घरेलू चिंता दिखाई पड़ रही है, उसको आप संभाल लेंगे। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। परिवार का साथ आपको खूब प्राप्त होगा और जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। यात्रा अगर कर रहे हैं तो सावधानी के साथ करें। व्यापारियों की बात करूं तो दिन बढ़िया है पर फिजूल खर्ची से आपको बचना होगा और किसी भी तरह के बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखनी है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा, हालांकि थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई पड़ रही है और खराब नहीं है दिन, कंफ्यूजन थोड़ा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं, कफ जन्य रोग की संभावना है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातक आज बुध के प्रभाव में है, बहुत बढ़िया है दिन। खाली पेट प्रातःकाल आंवले के जूस का सेवन करिए, फिर देखिए एक नई ऊर्जा, आत्मविश्वास, बुध का प्रभाव बढ़ेगा। पार्टनरशिप में यदि कहीं कोई परेशानी है वो परेशानी दूर होगी। किसी समस्या से जूझ रहे थे वो सुलझ जाएगा। वाद विवाद से जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। किसी से मिलना है, कोई मीटिंग इत्यादि करना है, कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, जा सकते हैं। किसी से धन उधार मांगना है तो वो भी मांग सकते हैं, पर धन देने से बचिएगा क्योंकि आज वैसे भी बुध के प्रभाव में है, दिया हुआ धन वापस नहीं आएगा। वाहन चलाते समय बस सावधानी बरतिएगा। पार्टनर की बात मानिएगा, चाहे वो व्यापारिक पार्टनर हो, जीवन साथी हो, पार्टनर की भावनाओं को समझिए। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए और अच्छा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातक आज देवगुरु के प्रभाव में, बहुत बढ़िया है। 5 मुखी जो रुद्राक्ष होता है उसको जल में डाल करके उसी जल से स्नान करिए और अपने ज्ञान, अपनी बुद्धिमत्ता, अपने विचार के दम पर आगे बढ़िए। गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के नक्षत्र में है, सो कहीं कोई दिक्कत नहीं। आने वाले दिनों को लेकर के अगर कहीं कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। घर परिवार से आज आपको पूरा पूरा सहयोग मिलेगा।
धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी थी तो मित्र से आपको मदद मिल जाएगी। जो भी आपके रुके हुए काम थे वो बनेंगे। कोई नया कार्य भी प्रारंभ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं तो सही पार्टनर का चुनाव होगा। विद्यार्थियों को सीनियर से मदद मिल सकती है और स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। वैसे खान पान पर ही नियंत्रण रखने की सलाह देता हूं। लकी अंक 3, लकी कलर केसरिया है। बाकी भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।